हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम आपको सीमॉस इन्वर्टर पढ़ाने जा रहे हैं। क्या कहा गया है? ड्रॉ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ सीमॉस इन्वर्टर गेट एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सीमॉस इन्वर्टर। वीडियो बनाने से पहले हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर के इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब और गूगल पे भी गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के नाम से सर्च करके आप पता लगा सकते हैं। देखो क्या दिया गया है इसके अंदर में। ड्रॉ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ सीमॉस इन्वर्टर गेट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग ऑफ सीमॉस इन्वर्टर। क्या दिया है? द कॉम्प्लीमेंट्री मॉस इन्वर्टर नॉट गेट यूजेस टू मॉसफेट। क्या दिया है? कॉम्प्लीमेंट्री मॉस इन्वर्टर नॉट गेट यूजेस टू मॉसफेट। कितने मॉसफेट का यूज करते हैं हम? 2 मॉसफेट का यूज करते। द मॉसफेट T1 इज द पी चैनल मॉसफेट। T1 हमारा पी चैनल मॉसफेट है, वाइल मॉसफेट T2 इज द एन चैनल मॉसफेट। और हमारा T2 जो है वो हमारा एन चैनल मॉसफेट है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द ड्रेन टाइट टुगेदर। यहाँ पे दोनों ड्रेन को हम टाइट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप इसको, जैसे ये हैंड देखो हमारा, ये टाइट कनेक्शन हो गया, ऐसे टाइट कनेक्शन करते हैं। अगर मैंने आपके साथ में अभी 2 वायर्स ले लेते हैं हम, और ये 2 वायर है, समझ लो इसको, ये 2 वायर्स ले लिया हमने और इसका ये हमारा ड्रेन कहलाता है। सपोज समझ लो ये ड्रेन है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइट टुगेदर। ये देखो ऐसे करेंगे, ऐसे इसको ऐसे ले जाके इधर जोड़ना और इसको ऐसे लेना, ये टाइट हो जाएगा। तो इसको हम टाइट करते तो उसे बोलते हैं हम वहाँ पे ड्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? ड्रेन। और एक दूसरे वायर से करके दिखाता हूँ। ये 2 वायर है देखो। अब इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ने का, इसको ऐसे लेने का और इसको इस साइड से ऐसे इस प्रकार से कनेक्ट करो, और ये साइड जो है उसको भी इस तरह से कनेक्ट करो, जिससे आप ये टूटने का कोई डर इसमें नहीं रहता है। ये हमने कर दिया, टाइट कनेक्शन कर दिया। देखो तो यहाँ पे टाइट टुगेदर इसको कहेंगे। वैसे हम दोनों ड्रेन को सोल्डर कर देते हैं, जो हम आपको जैसे ब्रेड बोर्ड पे हम बताते हैं आपको कनेक्शन, उस तरह से हम उसे क्या करते हैं, ड्रेन टाइट टुगेदर। एंड द आउटपुट इज टेकन एट द कॉमन ड्रेन पॉइंट। और आउटपुट कॉमन ड्रेन पॉइंट से लेते हैं। इनपुट ए इज अप्लाइड टू द गेट ऑफ T1 एंड T2 एज शोन इन फिगर। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो देखिए, पहले डायग्राम भी देख लेते हैं, फिर से हम उसको रिपीट करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया, ये ले लिया मैंने पी मॉस यानी पी चैनल मॉसफेट ले लिया, जिसे हमने नाम दे दिया T1, और यहाँ पे नाम दे दिया हमने T2। ये हमारा T2 है और वो हमारा T1 है, इसको हमने नाम दे दिया T2। देखो इसको T2 कहा और इसे हमने T1 कहा। ये हमारा पी मॉस है। पी मॉस कैसे पहचानने का? ये जो सबट्रैक्ट रहता है उसका एरो अगर बाहर के साइड आ रहा है तो इसे कहेंगे पी मॉस, और जब एरो हमारा इनर पार्ट में जा रहा है तो उसे कहेंगे एन मॉस। ये एरो और भी इंडिकेट करता है कि पी मॉस जो है वो निगेटिव गोइंग पल्स पे काम करता है, तो एन मॉस पॉजिटिव गोइंग पल्स पे काम करता है। इसको पॉजिटिव गोइंग पल्स कितना चाहिए? 2/3 VCC, जिसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो अगर एन मॉस है तो उसमें थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है उससे अगर ज़्यादा मिलेगा तब वो वहाँ पे वर्क करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने इसको दे दिया 6 वोल्ट सप्लाई, VDD कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे? VDD, ड्रेन टू ड्रेन वोल्टेज। ये आपने +6 वोल्ट दे दिया, तो इसका 2/3 निकालेंगे कितना? 2/3 × 6, तो ये क्या गया 3, यहाँ पे लिया 3 2 जा 6 होता है, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट और ग्रेटर देन 4 वोल्ट जब रहेगा तब जा कर के एन मॉस हमारा ऑन होता है। लेकिन पी मॉस के लिए आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, केवल निगेटिव गोइंग पल्स अगर गेट को दिया तो भी पी मॉस हमारा वहाँ पे ऑन हो जाता है। ये हमारा वाई आउटपुट है, इसे कह देंगे ए इनपुट। इसे क्या कह देंगे? ए इनपुट। और इसलिए हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाई आउटपुट इज इक्वल टू ए बार, क्योंकि ये इन्वर्टर है।
तो मेरे ख्याल से ध्यान में आ गया होगा। अब देखो इसको कैसा किया हमने, ये पी मॉस लिया, ये हमने सब्ट्रैक्ट और सोर्स को कनेक्ट करके उसको दे दिया पॉजिटिव VDD। पॉजिटिव VDD का मतलब हो गया ड्रेन वोल्टेज। उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखो ये सब्ट्रैक्ट है और ये हमारा सोर्स है, इसको कनेक्ट करके हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कर दिया यानी इसको हमने निगेटिव दे दिया, ये हो गया NMOS। और दोनों ड्रेन को हमने एक दूसरे के साथ, देखो D1 ड्रेन D2 ड्रेन दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट करके वहाँ से टाइट टुगेदर कर दिया, जैसे मैंने अभी वायर से करके आपको दिखाया था। और ये हो गया हमारा यहाँ पे आउटपुट वायर। और दोनों गेट जो है G1 गेट नंबर 1 और ये G2 गेट नंबर 2 दोनों को ज्वाइंट करके हमने यहाँ पे बना दिया उसका इनपुट। तो S1 S2 कहलाता है सोर्स, D1 D2 ड्रेन हो गया, G1 G2 गेट हो गया। जैसे ट्रांजिस्टर में इमीटर रहता है, तो ट्रांजिस्टर के इमीटर यानी हमारा मॉसफेट का सोर्स, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर यानी हमारा मॉसफेट का ड्रेन, ट्रांजिस्टर का बेस यानी हमारा मॉसफेट का हो गया गेट। अब ये जो हमारा ये जो मॉसफेट है ये बिहेव करता है जस्ट लाइक ए स्विच। मैंने 2 स्विच का भी कनेक्शन आपको यहाँ पे करके दिखाया। देखो जैसे हमने वाई लिया, यहाँ पे आउटपुट दोनों को टाइट टुगेदर किया, यहाँ पे देखो ये टाइट टुगेदर हो गया और यही टाइट टुगेदर को हमने यहाँ पे वाई आउटपुट ले लिया। अब यहाँ से पॉजिटिव VDD दे दिया, देखो इसको A इनपुट नाम दिया, ये A बार दिया। अगर A को ऑफ रखेंगे, ऑफ का मतलब होता है 0, तो A बार हमारा ऐसा कनेक्ट हो जाएगा और आउटपुट पुल अप टू द पॉजिटिव इज आउटपुट Y इक्वल टू हो गया 1। नॉट गेट का कहना वही है, 0 दोगे तो 1 मिलेगा। अब जैसे 1 दिया हमने तो इसको ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो A बार है वो ऑफ हो जाएगा, तो आउटपुट Y से पुल अप हो जाएगा ग्राउंड लेवल पे, आउटपुट Y इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर स्विच कंडीशन में भी लिखेंगे तो देखो A यानी Y इक्वल टू A बार दिया मैंने। अब यहाँ पे भी आप देखो A को हमने ऑफ कर दिया तो ये A बार है, इसका उल्टा है तो ये ऑन हो जाएगा, तो हमारा हो गया और यहाँ पे ऑन। तो जब आप A स्विच को ऑफ करोगे तो आउटपुट Y जो है वो हमारा हो जाएगा ऑन, यानी वहाँ अगर लाइट लगाएंगे LED लगाएंगे तो वो ग्लो हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा A है ये A को अगर मैं ऑन करता हूँ तो A बार हमारा ऑफ हो जाएगा। तो A को ऑन किया तो हमारा यहाँ पे A बार Y आउटपुट जो है Y वो हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी LED डज नॉट ग्लो। ऑन का मतलब LED ग्लो और ऑफ का मतलब LED डज नॉट ग्लो, ये कंडीशन हमारा आएगा। तो स्विच कंडीशन ऐसा लिखने का, स्विच ये समझो ये स्विच है, तो ये स्विच को अगर हमने ऑफ किया तो हमारा आउटपुट हो जाएगा ऑन, और अगर स्विच को ऑन करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा हमारा ऑफ। इसे हम यहाँ पे आपको लिख देता हूँ OP फॉर आउटपुट। तो ये ध्यान में रखना है, ट्रुथ टेबल भी आ गया ध्यान में। अब इसका फंक्शन हम समझते हैं। तो देखिए क्या दिया है फंक्शन। अब तो आपको डायग्राम देखने के बाद और भी जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या दिया है, द कॉम्प्लीमेंट्री MOS इन्वर्टर नॉट गेट यूजेस 2 MOSFET T1 is the P channel MOSFET while T2 is the N channel MOSFET. They are connected in series with the drain tied together, अभी दिखाया हमने, and the output is taken at the common drain point. Input A is applied to the gate of T1 and T2 shown in figure. Because of the push-pull action, one MOSFET is on, other is off. अगर P channel on है तो N channel off रहेगा, अगर N channel on है तो P channel off रहेगा। So when T1 is on, T1 P channel है हमारा on, तो T2 is off and vice versa, यानी T1 अगर P channel on हुआ तो T2 N channel off हो जाएगा, अगर T2 N channel on हुआ तो हमारा T1 P channel off हो जाएगा। इसलिए आपको vice versa का मतलब क्या, T1 on तो T2 off, T2 on तो T1 off। वर्किंग ऑफ द सर्किट, व्हेन A इज इक्वल टू 0, जैसा ट्रुथ टेबल में बताया, A इज इक्वल टू 0 ऑन ग्राउंड, द NMOS इज ऑफ while the PMOS is on. So the output voltage at point Y is high, positivity, that is the Y is equal to 1। यहाँ पे देख लो, अगर आपने A को 0 दिया, ये निगेटिव गोइंग पल्स मिलेगा, PMOS हमारा ऑन हो जाएगा, जिसके कारण ये आउटपुट Y चला जाएगा पुल अप टू द पॉजिटिव VDD, और आउटपुट Y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। ये देखो 0 दिया तो 1। अब अगर आपने A को 1 दे दिया तो गेट वोल्टेज ऑफ NMOS इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। हमने अभी आपको बताया कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसे निकालते। अगर आपने 6 वोल्ट दे दिया तो 2/3 × 6
तो अभी 3 2 जा हो गया 6, तो हमारा 2 × 2 हो गया 4 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट देते हैं तो 4 से ग्रेटर वोल्ट देना पड़ेगा NMOS को ऑन करने के लिए। यहाँ पे कहा जाता है कि गेट वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सो द NMOS इज ऑन। और NMOS अगर ऑन हो गया तो आउटपुट Y पुल अप टू द ग्राउंड लेवल। देखो थ्योरी में हमने आपको वही पॉइंट लिख करके दिया है। देखो when A is equal to 1 the NMOS is on as gate voltage is greater than the threshold voltage। अब threshold voltage आपको ध्यान में आ गया होगा। so its conduct and acts like as a closed switch, therefore the Y point is pull up to the ground, that is Y is equal to 0। स्विच में देखो जस्ट लाइक के स्विच के जैसा काम करेगा, ये ऑन हो जाएगा इसलिए आउटपुट ऐसे आकर के ग्राउंड हो जाएगा। और इसका अपोजिट ये है, जब ये ऑन रहता है तो ये ऑफ रहता है, जब ये ऑन होता है तो ये ऑफ होता है, तो ये ऑन होने के कारण आउटपुट चला गया 0। तो देखो यहाँ पे अगर A को 1 देंगे यानी ऑन करेंगे तो आउटपुट हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो आगे। Since the output voltage is always opposite phase with the input voltage, circuit acts as an इन्वर्टर। अगर 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। अगर A को ऑन करते हैं तो आउटपुट हमारा 0 मिलेगा, यानी LED रहेगा तो डज नॉट ग्लो। और अगर हमारा वहाँ पे अगर हम इनपुट को 0 देते हैं तो आउटपुट हमको वहाँ पे ऑन मिलेगा। 0 का मतलब ऑफ, अगर ऑफ करेंगे तो आउटपुट हमारा ऑन मिलेगा। इसलिए वो दोनों हमारा जो है वो कैसा रहेगा, आपको रिवर्स एक्शन में रहेगा। इसलिए कहा सिंस द आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज अपोजिट इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज, दिस सर्किट एक्ट्स एज एन इन्वर्टर। CMOS डिवाइस हैव लो पावर कंजम्पशन, बहुत कम वहाँ पे कंज्यूम होता है, इसके पहले भी हमने पढ़ा है। द IC नंबर ऑफ CMOS नॉट गेट इज 4069 और 74C04। अगर एक तो 4069 यूज करो या नहीं तो 74 सीरीज का जो है उसमें 74C04 रहा तो वो भी हमारा वहाँ पे क्या कहलाएगा, वो कहेगा हमारा CMOS गेट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको हम तैयार करते हैं CMOS नॉट गेट। तो लगता है मुझे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए सर्किट के साथ। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ CMOS NAND गेट, एक्सप्लेन इस वर्किंग ऑफ CMOS NAND गेट। तो कल हम आपको CMOS NAND गेट पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।